ये जो हमने अभी आप जिस सीन की बात कर रहे हैं पिछले एपिसोड में देखा कि अब्दुल्ला पहली बार ऑफिस जाता है और उसको क्या ओवेशन मिलता है और सब इतने प्यार से उसका इस्तकबाल करते हैं सारा कुछ। और जैसे ही वो आता है और वो एक ब्लंडर भी पकड़ लेता है, बट वही अगेन सर्वर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और जिस तरह से सर्वर का एटीट्यूड होता है, आई थिंक कोई ऑडियंस में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका दिल जो है वो थोड़ा सा हिला नहीं होगा उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस को देख के। अगेन पावरफुल सीन। और जिस तरह से वो अब्दुल्ला के साथ वो पूरा ज्यादती हो रही होती है, तो योर हार्ट गोज आउट टू दैट, इवन दो कि फिक्शनल कैरेक्टर यार असल में उसके साथ नहीं हो रहा। बट अगेन वो आप ऑब्वियसली क्रेडिट उमैर राना को भी जाता है, उनकी भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है वहां पे। तो ये जो अब डायनामिक है, अगेन इसमें एक चीज तो ये हमने स्टैब्लिश की कि अब्दुल्ला जो है वो स्टूपिड कहीं से नहीं है, या डम बिल्कुल भी नहीं है, या उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार के शिट मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। प्रॉब्लम आ जाके यही है कि सर्वर उसको बार बार जो है वो बुली करता है, अब्यूज करता है, मेंटली भी अब्यूज कर रहा है, फिजिकली भी अब्यूज कर रहा है। सो दैट्स द मेन इशू, राइट? मतलब अब्दुल्ला को एज एज फार एज आई अंडरस्टूड अपने आप पे कोई शक नहीं है। नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी में थोड़े बहुत, एक ऑलरेडी सर्वर अगर नहीं भी होता है तो एक अगर उसका पर्सनालिटी ट्रेट अगर हम जज करें तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम इश्यूज, और थोड़ा सा मैं, अब हम जब डम और ये मेंटली चैलेंज वाली बात करते हैं बड़ी इसको फिर बहुत ब्रॉडर टर्म में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये बहुत बिल्कुल मेंटली चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा डम है। वो स्टार्ट से वो फैक्टर है और वो चीज सर्वर ने इसकी और बढ़ाई है। नहीं, अगर डम होता तो इसने ब्लंडर कैसे पकड़ लिया? सर मैथ्स में जीनियस है, बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होता है, सिर्फ मैथ्स का जीनियस है। और अच्छा। वो और वो बाकी हर वो सब माजबीन का आई थिंक इसका ऑपोजिट है। हाँ, माजबिन का ऑपोजिट। माजबीन का इसका ऑपोजिट है। तो वो ये अच्छा। चीज दिखाई कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो हर सब्जेक्ट में फेल होता है। अगर आपने पहले या दूसरे एपिसोड में देखा हो तो जब इसका रिजल्ट आता है तो माँ पूछती है कि क्या रिजल्ट आया, तो हाँ। वो कहता है मैं फेल हो गया। तो वो कहती है मैथ्स में, तो वो कहता है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स। हाँ। फुल मार्क्स। तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो एस्टैब्लिश हुआ भाई स्टूपिड, थोड़ा सा बेवकूफ सा है, मगर मैथ्स में जीनियस है। तो तभी वो चीज पकड़ता है, बट इतनी उसमें इतनी समझ नहीं होती कि यार ये सर्वर ब्लंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें इस चीज की वहां तक सोच भी नहीं जाती, क्योंकि वो सर्वर से पहले वो सोचे, सर्वर उसका कॉन्फिडेंस किल कर देता है। अच्छा, ये द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज उमैर राना ने भी इंटरव्यू दिया हमें, आमना से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि इट वोंट बी दैट इजी फॉर सर्वर टू कीप अब्दुल्ला वेयर ही इज। मतलब अब्दुल्ला को इन्हीं हालात में रखना इतना भी कोई आसान नहीं होगा। अब्दुल्ला विल पुट अप अ टफ फाइट। तो इसलिए मैंने ये सवाल रेज किया है कि इन व्हाट वे कैन वी एक्सपेक्ट अब्दुल्ला टू टेक अ स्टैंड एंड टू स्टैंड अप टू सर्वर, वो फिगर जिसने उसको पूरा जो है इस इन हालात तक पहुंचाया है। वो तो देखें आगे एपिसोड से पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप रिवील करें, बस जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के व्हाट वेंट इनटू क्रिएटिंग अब्दुल्ला। यार मैंने सिर्फ ये चीज सोची थी कि व्हेन आई मेट यमुना, तो यमुना मेरी पहली जो मीटिंग हुई थी, हमने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था अबाउट द कैरेक्टर के आर यू एक्साइटेड, और मतलब कि तुम कहाँ इस कैरेक्टर को देख रही हो। हमारी ऑफिस में पहली मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड। मेरा सिर्फ पहला कंसर्न था कि मैं इसको, जो इसकी अपीयरेंस है थोड़ी सी बिलीवेबल लगे। अगर अपीयरेंस थोड़ी सी बिलीवेबल लगेगी देन वो बाकी चीजें जो छोटी छोटी सी ऐड करनी है वो हो जाएगा। तो आई थिंक जो प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो उसका अब्दुल्ला दिखना थोड़ा बहुत। और उस पॉइंट पे ये मेरे डायरेक्टर की कॉल थी कि अगर थोड़ा सा वेट गेन कर सको, इफ इट्स इजी फॉर यू। मैं आई एम फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक है। सो मैंने उन दिनों में जिम स्किप कर दिया था एंड ज्यादा मुश्किल नहीं थी, थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था एंड मैंने शेव कर ली, बाल छोटे करा लिए, चश्मे पहन लिए, जब वो उसके थोड़े से लूज लूज कपड़े पहने। आई थिंक यही प्रोसेस था स्टार्ट में, मेन चीज उसको बिलीवेबल लगे। एंड देन जो सेकंड चीज थी कि उसकी इनोसेंस नजर आई, ना कि वो कोशिश कर रहा हो टू मेक पीपल लाफ, क्योंकि कॉमेडी नहीं है। वो मेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरा यही था कि वो
इनोसेंस दोनों की बीच में नजर आए। वो कोशिश ना कर रहे हो कि इनोसेंस हम लोग दिखा रहे हैं, या फिर क्योंकि जब आप बाज़ औक़ात इस तरह कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो मेरा पहला फ़ियर और पहला कंसर्न यही था कि मैं कहीं से भी इसको लाउड और एग्रेसिव तो नहीं, बट लाउड बिला वजह ना दिखाऊँ, बिकॉज़ यमुना की एनर्जी इज़ हियर। यमुना का कैरेक्टर इज़ वेरी पटाखा टाइप लाउड। अगर मैं भी इसी वेवलेंथ पे परफॉर्म कर रहा होता तो दोनों पागल लग रहे होते। फिर एक्चुअल में वो बहुत इरिटेटिंग भी लगता है, आई थिंक। सो वो चीज़, आई थिंक वो एक बैलेंस भी था कि मैं थोड़ा-सा नीचे परफॉर्म करूँगा, मैं थोड़ा-सा स्लो, आहिस्ता। तो यही बेसिक चीज़ें थी यार। और फिर आप जब सेट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जब डायरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो और आपके, आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे सारे को-एक्टर्स वर वेरी फोकस्ड। यशमा, सिरा, यमुना, उमैर भाई, अतीका जी, they all were very focused and right from the first day उनको अपने कैरेक्टर की सबको अंडरस्टैंडिंग थी, सब प्रॉपर होमवर्क करके आए हुए थे। सो आई थिंक ये हर प्ले में होता भी नहीं है। तो आपका प्रोसेस और मजीद इजी हो जाता है जब आप इस तरह की टीम के साथ काम कर रहे हो। अच्छा, आप टॉकिंग अबाउट योर केमिस्ट्री विद यमुना, वो भी बड़ी माइंड ब्लोइंग है। आपके जो सीन्स हैं और जो क्यूट मोमेंट्स है, बल्कि पूरा जो एक वो सीक्वेंस था आपकी शादी का, अगेन वेरी वेल एक्सिक्यूटेड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, बट ऑफ कोर्स एंड में जो क्रेडिट जाता है वो आप दोनों को जाता है, जिस तरह से आप दोनों ने वो कमाल की परफॉर्मेंस अगेन दी। थैंक बट यू नॉट यार। जस्ट दैट, या प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि इवन वो शादी के बाद और अब जो घर आ गई है महाजबीन अब्दुल्ला के, उसके बाद जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, आई थिंक वो देयर सच की पॉइंट्स हर एपिसोड में। उन इंटरेक्शंस में हम जिस तरह से उन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो ये अचीव करने में कितनी एफर्ट लगी आप लोग? यार आई थिंक अगर आप इस चीज को परफॉर्म सोच के करें कि आपको एंजॉय करना है, और अगर आपने, आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि ये कैरेक्टर यमुना ने किया है। एंड यमुना में कोई इनसिक्योरिटी मैंने नहीं देखी एज एन एक्टर। कोई वो नहीं देखा कि मैं इसको कम, इसका ज्यादा पार्ट है, मेरा कम पार्ट है, ना मेरे अंदर ये चीज थी, ना अमूमन होती है। ये बहुत कम होता है, मगर वी थॉरली एंजॉयड इट। हम हर सीन को प्रॉपर्ली, जब हम करने से पहले रिहर्स करते थे उसको प्रॉपर्ली, मैं स्क्रिप्ट लेके अलग बैठता था, वो स्क्रिप्ट लेके अलग बैठती थी। हम खुद अपना सोचते थे कि मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा, हाउ शी विल परफॉर्म। देन बैठ के हम लोग रिहर्स करते थे, एंड फिर डायरेक्टर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। शुरू में तो हमने बहुत पहले सी आर की हम लोग को थोड़े बहुत बीट्स ना कहीं मिस करें, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेके चलें। तो आई थिंक जब आप अपने प्रोसेस को खुद आप एंजॉय कर रहे होते हो तो वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होता है। इम्प्रोवाइज किया है कहीं पे आपने, किसी सीन में, किसी सीक्वेंस में कोई चीजें मजे की डाली हो जो आप दोनों ने बीच में? सर पूरा ड्रामा इम्प्रोवाइज है। हेलो फारूक भाई। नहीं, ये सच है, हमने बहुत चीजें हमने इम्प्रोवाइज की हैं। मुझे याद भी नहीं है, मगर मुझे याद है हर सीन के अंदर मैं और यमुना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे होते हो कि वो यमुना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दिया करती थी। तो मैं उस टाइम पे मुझे अलर्ट होना रहता होता था कि यार मैं, ये कुछ भी कर सकती है सामने से। और अगर मुझे कुछ फील होता था, सो पूरा ड्रामा हमने इसी तरह इम्प्रोवाइजेशन में निकाल दिया है। अच्छा, अब एक मेरा जो सबसे, मुझे नहीं पता बाकी व्यूवर्स का ये कंसर्न है या नहीं है, बट मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि एक तरफ तो ये बड़े, एक तो शुरू बड़े लाइट हार्टेड नोट पे हुआ था, अभी भी इसमें फन का एलिमेंट है, लाइट हार्टेड ड्रामा। हम जब देख रहे होते हैं अब्दुल्ला और महाजबीन की इंटरेक्शंस, बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। जब जब सर्वर स्क्रीन पे आता है तो थोड़ी सी हमारी एक हार्ट बीट स्किप होती है, बट अभी तक कोई ये असॉल्ट की तरफ या उस तरफ नहीं गया, ज्यादती की तरफ, या बहुत एक डार्क ट्विस्ट नहीं लिया। तो क्या ये इसी ग्रे जोन में रहेगा या ये कोई थोड़ा सा सॉफ्ट फेस्ट की तरफ जाएगा? यार ये विदाउट, जाएगा। मैं ये अगेन ये नहीं कह रहा कि आप हाँ हाँ कुछ हाँ, रिवील करें, बट जस्ट द ये एक्सपेक्टेशन ये ऑडियंसेस की जो ये है। ये उस तरफ थोड़ा जाएगा। बट जो महाजबीन और अब्दुल्ला की जो इंटरेक्शन है, जो उनके सीन्स हैं, जो उनके मोमेंट्स हैं, वो उनकी जो थोड़ी बहुत डबनेस है आपस में, वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी थ्रू आउट टिल द एंड।
एंड आई थिंक वो ही चीज, आई थिंक वो सबसे मैंने जो नोटिस किया कैप्टिवेटिंग चीज है भी ऑडियंस के लिए, कि अब्दुल्ला महाजुबीन के जो उनकी आपस की बेवकूफियां बोलूंगा जो भी लाडियां तो कह लोगों लें, को, लाडियां हाँ लाडियां जी, कह लें, लाडियां कह लाडियां लें। लाडियां एग्जैक्टली। सो वो आगे की तरफ थोड़ा इंटेंस होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये जो इन दोनों के आपस की जो क्यूट मोमेंट्स जो मैं कहूँगा, सो वो स्किप हो जाएंगे कहीं।